नौकर जोर लगा लगाकर मेरा मसाज करता, मैं उसको पैसे पकड़ा तो कहता रहने दो मालकिन, वसूली रात को करूंगा। मैं कुछ समझ नहीं पाती, जैसे जैसे वह मसाज करता मुझ पर खुमारी बढ़ती ही जाती और मैं सुकून से गहरी नींद सो जाती। लेकिन एक रात मुझे नींद नहीं आई, मेरे होश उड़ गए जब उस रात मसाज करते करते मेरा नाम स्वराली है। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए शादी से पहले हर दिन मेरे लिए रिश्ते आते रहते थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनकर उनका नाम रोशन करूं। मगर जब मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आते थे तो मेरी माँ मुझे कहती कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। लेकिन मैंने हमेशा अपनी माँ से कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है। यह सुनकर माँ को गुस्सा आ जाता था और वह कहती थी कि तुम अभी शादी कर लो, डॉक्टर की पढ़ाई बाद में कर लेना। मगर मेरे पापा नहीं मानते थे, इसलिए मेरी माँ एक ताबीज वाले बाबा के पास गई। बाबा ने मेरी माँ से कुछ पैसे लिए और एक ताबीज दिया, जिससे मेरे पापा शादी के लिए मान गए। यह रिश्ता मेरे पापा के दोस्त के बेटे से था और वह कहता था कि शादी के बाद भी मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। यह सुनकर पापा ने फौरन शादी के लिए हाँ कह दी और मैं ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले काफी अमीर थे, इसलिए हम अलग घर में रहते थे। मेरा पति अपने पापा का बिजनेस संभालता था और वह दिन भर व्यस्त रहता था। घर में ऐशो आराम था और मेरे पति ने मेरे लिए कई नौकर रखे थे। मगर एक नौकर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। एक दिन उसने मुझसे कहा, मालकिन, आप थकी हुई लगती हैं, क्या अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं आपके पैर दबा दूं? यह सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मैं अपने पति के अलावा किसी और से कभी ऐसा नहीं करवाती थी। मैंने फौरन मना कर दिया, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई पराया मुझे छुए। वह चुप हो गया और कमरे से बाहर चला गया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसका दिल तोड़ दिया था, क्योंकि वह मुझे हर बात सच्ची बताता था। एक दिन जब मैं बहुत थकी हुई थी, मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम मेरे पैर दबा दो। वह खुशी खुशी आया और धीरे धीरे पैर दबाने लगा। मुझे सोते समय पता नहीं चला कि कब मैं सो गई। कुछ घंटे बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वह अब भी मेरे पैर दबा रहा था। मुझे उस पर तरस आया और मैंने उसे कुछ पैसे दिए। उसने पैसे लेने से मना कर दिया। मालकिन, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा, यह पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। वह पैसे लेकर मेरे कमरे से बाहर चला गया। मेरे पति रात को देर से आते थे, तो मैंने उस नौकर को फिर बुलाया और कहा कि जब तक वह घर नहीं आता, तुम मेरे कमरे में रहो। वह खुशी खुशी मान गया। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरी सास भी कभी कभी उसे मसाज करवा लेती थी। यह सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था। अब मुझे एहसास होने लगा था कि यह नौकर मुझसे सच बोलता था और वह बहुत ही सम्मान से मेरे पास आता था। मेरे पति की शिकायत थी कि मैं हमेशा सो रही रहती थी और मुझे उसकी चिंता थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं उसे मालिश करने के लिए मना कर दूंगी ताकि मैं जागूं और अपने पति का इंतजार कर सकूं। एक दिन मैंने खुद को अच्छे से तैयार किया और दुल्हन की तरह बिस्तर पर बैठ गई। जब वह नौकर आया और मालिश की पेशकश की तो मैंने उसे मना कर दिया। वह थोड़ा उदास हुआ लेकिन चला गया। कुछ समय बाद वह दूध का गिलास लेकर आया, इसलिए मैंने फौरन दूध पी लिया और फिर अपने पति का इंतजार करने लगी। लेकिन मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो नौकर फौरन मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन, आपके लिए नाश्ता लाऊं? यह सुनकर मैंने अपने पति की बिस्तर की तरफ देखा, लेकिन वह वहां नहीं था। नौकर ने कहा, मालिक को जरूरी काम था, वह नाश्ता करके चले गए। यह सुनकर मेरा मूड खराब हो गया। मैं रात भर उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह सुबह होते ही चला गया। मैंने नौकर से कहा,
मेरे लिए चाय ले आओ। वह कमरे से बाहर गया और तभी मैंने अपने जिस्म को देखा और चौंक गई। रात को मैंने दुल्हन का कपड़ा पहना था, लेकिन अब मैं अलग कपड़े पहने हुए थी और मेरे शरीर पर सिर्फ जेवरात थे। मेरा सिर भारी हो गया और मुझे यह सोचकर चक्कर आने लगे कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मेरा दिल घबराने लगा और मैंने सिर पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। तब नौकर चाय लेकर आया तो मैंने उससे कहा, मेरा शरीर दबा दो। वह बिस्तर पर आकर धीरे धीरे मुझे दबाने लगा। उस दिन मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। तभी मेरे पति घर आ गए। मैंने उन्हें देखकर गुस्से में कहा, मैं रात को तुम्हारे लिए दुल्हन बनकर जागती रही, लेकिन तुम नहीं आए। मेरे पति ने जवाब दिया, मैं रात को कमरे में आया था, लेकिन तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। यह सुनकर मैं चौंक गई। लेकिन फिर सवाल उठने लगा, मेरे कपड़े किसने बदले? और नींद पूरी होने के बावजूद मेरा शरीर क्यों दर्द कर रहा है? मैं उलझन में थी। मेरे पति ने कहा, ठीक है, मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे आज रात बाहर जाना है, लेकिन अभी मेरे पास 3-4 घंटे का फ्री समय है। अगर तुम चाहो तो हम बाहर जा सकते हैं। यह सुनकर मेरा मूड तुरंत ठीक हो गया। शादी के बाद यह पहला मौका था जब मैं अपने पति के साथ बाहर जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, जबकि मेरा पति गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार कर रहा था। तभी नौकर मेरे कमरे में आया और मुझसे पूछा, मालकिन, आप कहीं जा रही हैं? मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वह बोला, मैं आपका नौकर हूँ, लेकिन आपको यह सलाह दूंगा कि आप बाहर न जाएं क्योंकि आपका शरीर थक जाएगा। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे कहा, तुम मेरे नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। यह कहकर मैं बाहर चली गई। न जाने मुझे उस वक्त किस बात पर गुस्सा आ गया था। मैंने उसे बहुत कुछ कह दिया। वह भी अपनी औकात जान गया था। जब मैं घर आई तो वह मेरे सामने नहीं आया। मेरे पति मुझे गेट पर छोड़कर वापस बाहर चले गए थे। जब मैं अंदर आई तो मेरा सारा शरीर बुरी तरह दुख रहा था। शायद अब मेरे शरीर को मालिश की आदत हो गई थी। वह दिन बीत गया और रात होते ही मुझे उसकी मालिश की जरूरत महसूस होने लगी। लेकिन जब मैंने उस नौकर को नाराज कर दिया था तो वह मेरी मालिश करने नहीं आया। इसलिए मैंने एक नौकरानी को बुलाया और उस नौकर से मालिश करने को कहा। कुछ देर बाद वह नौकर मेरे कमरे में आया और चुपचाप मेरे पैरों को दबाने लगा। यह देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने उसे इतने बुरे तरीके से कहा था, लेकिन उसने मेरी बात का बुरा नहीं माना। मैंने उसे कहा, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मैं क्या कह रही थी। मैं इतने दिनों बाद अपने पति के साथ बाहर जा रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारा टोकना अच्छा नहीं लगा। मुझसे माफ कर दो। वह कहने लगा, मालकिन, मैं आपका नौकर हूँ। इस काम के लिए मैं आपसे सैलरी लेता हूँ, इसलिए आपको हक है कि आप मुझे जो चाहे कह सकते हैं। उस रात उसने मेरी मालिश की और फिर मुझे गहरी नींद आ गई। मुझे नहीं पता था कि वह कब कमरे से निकला और कब मेरे पति घर पर आए। जब मैं सुबह उठी तो देखा कि मेरा पति बाथरूम में था और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैंने हैरानी से उसे देखा। मुझे अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस नौकर की मालिश में ऐसा क्या था कि मैं हमेशा गहरी नींद में सो जाती थी। मुझे किसी बात का होश नहीं रहता था। मैं सोचने लगी, इस मालिश में क्या जादू था, लेकिन यह बात मैंने अपने पति से नहीं बताई। मैं घबराई हुई थी। उन अजीब निशानों को लेकर मेरा मन बेचैन था। तभी मेरे कमरे में नौकर विक्रम आ गया और बोला, मालकिन, अगर आपको आराम चाहिए तो मैं आपके पैर दबा दूं। निशान छुपाने के डर से मैंने जल्दी से कहा, आज सिर्फ पैर दबाना। वह चुपचाप काम करने लगा।
मेरा मन अनगिनत सवालों से घिरा था। क्या यह निशान मेरे पति को दिख गए तो वह क्या सोचेंगे? इन सवालों ने मुझे इतना थका दिया कि मैं तकिए पर सिर रखकर लेट गई। मेरी आंखें बंद होने लगी। अचानक विक्रम ने कहा, मालकिन, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं हैरान थी, लेकिन मेरी थकान मुझे गहरी नींद में खींच ले गई। सुबह जब मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा कि मेरा पति पास में सो रहा था। मेरा सिर भारी लग रहा था और शरीर में हल्का दर्द था। अपने अंदर चल रहे डर को खत्म करने के लिए मैंने अपने पति को उन निशानों के बारे में बताया। वह तुरंत चौंक उठा। उसने कहा, यह क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने मुझे दोषी ठहराया और कहा, तुम मेरे घर से चली जाओ। मैं तुम्हें तलाक के कागज भेज दूंगा। यह सुनकर मैं टूट गई। रोते हुए मैंने अपने मायके में शरण ली। कुछ दिनों बाद मेरी माँ ने बताया कि कोई मुझसे मिलने आया है। मैं उम्मीद से भागकर दरवाजे तक पहुंची, सोचते हुए कि शायद मेरे पति को मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया हो। लेकिन वहां विक्रम खड़ा था। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वह बोला, मालकिन, मैं आपको इन निशानों के बारे में बताने आया हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने गुस्से में कहा, सच सच बताओ, ये निशान कैसे आए? तब विक्रम ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा असली नाम विक्रम है और मैं आपके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मुझे आपसे प्यार हो गया था, लेकिन आपके पिता ने मेरे रिश्ते को ठुकरा दिया। जब मैंने सुना कि आपकी शादी हो रही है, तो मैं इस प्यार में पागल हो गया। आपके करीब रहने के लिए मैंने आपके घर नौकर बनना स्वीकार कर लिया। मैं अवाक थी। उसने अपनी योजना के बारे में बताया। मैंने सोचा कि आपके पति को आपसे दूर कर दूं, ताकि आप मुझसे नजदीकियां बढ़ाएं। रात को मैं आपके दूध में हल्की नींद की दवा मिला देता था, लेकिन मैंने कभी आपका अपमान नहीं किया। यह निशान एक साधारण इन्फेक्शन है, जिन्हें मैंने खुद फैलाया ताकि आपके पति को शक हो। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने रोते हुए पूछा। उसने कहा, मैंने यह सब अपने प्यार में किया, लेकिन मैं अपनी गलती मानता हूँ और माफी मांगता हूँ। मैंने उसे वहां से चले जाने को कहा। इसके बाद मैंने खुद को मजबूत किया और कानूनी सलाह लेकर अपने पति को सच समझाने की कोशिश की। धीरे धीरे सब कुछ साफ हुआ। मेरे पति ने मुझसे माफी मांगी और हमारा रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना कर सको। धन्यवाद।